10 दिन में कोई होता है क्या? शादी करने के बाद 9 महीने में बच्चे होते हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। नौकर की तरह नहीं है। ऐसा है, न तो मंत्री जी ने कोई फाइल फेंकी है, न कोई दरखास्त फेंकी है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा है जी, न तो मोहन भागवत जी ने मेरे सामने बयान दिया, न किसी प्रकार की बात मैंने सुनी है। ये आप लोग और मोहन भागवत साहब के बीच की बात है, आप उनसे ही जानिए वो क्या कहना चाहते हैं। नंदलाल जी मीणा ने जो कुछ कहा है वो आप उनसे ही पूछिए, और जो वो कहेंगे वो कुछ सोच समझ के क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ हमारे मंत्री हैं। पार्टी के ऑफिस में, कार्यालय में भाजपा के पदाधिकारी के साथ जो धक्का मुक्की करी वो बहुत निंदनीय है, और मैं ऐसा समझता हूँ ऐसे मंत्री को नैतिकता के आधार पर या तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए या मुख्यमंत्री महोदय को उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। इधर जन सुनवाई चल रही है, इधर आप भी वहाँ रहेंगे, तो एक क्या है, पूरी जगह तो कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो हमने ये तय किया जो अंत के जो 10 मिनट होंगे उसमें हम आपको अलाउ करेंगे, आप आएँ, अपनी बात करें, अपनी बात पूछें। उनका आचरण था उनकी फाइल को फेंका जाना, और जिस तरह से उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, किसी भी कैबिनेट मंत्री के लिए शोभनीय नहीं है। और वैसे भी नंदलाल मीणा जी के साथ तो एक खासियत रही है कि वो जिस प्रकार की बातें करते हैं उसमें जाति द्वेष भी झलकता है, और वो 2 समुदायों को लड़वाने वाले वक्तव्य भी जारी कर देते हैं, आपत्तिजनक बातें भी वो करते हैं। तो ऐसी अवस्था में मुख्यमंत्री के लिए सोचने वाली बात है कि ऐसे लोगों को यदि कैबिनेट में रखा जाएगा तो उनके माध्यम से कैसा संदेश जाता है। चलिए, तमाम पहलुओं के बीच में बीकानेर से खालिद कुरैशी हमारे साथ फोन लाइन पर है। बताइए खालिद साहब, आपकी क्या राय है? सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मीणा साहब सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, तो उनको थोड़ा लफ्जों तहजीब के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। जनता है, उन्होंने कुर्सी पर बिठाया है तो उतारना भी जानती है। दूसरी मैं ये कहूँगा, फिर आरक्षण की प्रथा खत्म होनी चाहिए। आरक्षण हुआ है कुल जड़ से खत्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका परशर नारायण जी। मैं आपका रुख करूंगा, अब आपसे जानना चाहता हूं, आरक्षण व्यवस्था को लेकर आप लोग लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और इस बीच में मीणा विवाद, स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर कहा जाता है, दूसरी तरफ नंदलाल मीणा रिव्यू की बात करते हैं, क्रीमी लेयर की बात करते हैं, जो कि SC ST आरक्षण में लागू नहीं होता। आपको लगता है कि आज के दौर में इस पर चर्चा होनी चाहिए? अब निश्चित रूप से होनी चाहिए जी, क्योंकि जैसे जैसे आरक्षण का लाभ तो 4-5% लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेती जा रही है, और 95% जो दलित और पिछड़ा वर्ग है वो पिछड़ा ही बना हुआ है, तो उनमें भी अब एजुकेशन आ रही है, उनमें जागरूकता आ रही है कि भैया आरक्षण लाभ हमको क्यों नहीं मिल रहा है। और उसी की परिणति के रूप में ये डिमांड उठ रही है कि जी SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। बिहार हाईकोर्ट ने तो जजमेंट भी दे दिया है, अभी वो वहाँ बिहार सरकार जाएगी, हिमाचल भी लगी नहीं है। बिहार हाईकोर्ट ने कहा जी SC ST में क्रीमी लेयर लागू किया जाए, बिहार में जजमेंट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है, M नागराज के फैसले में कम से कम 10 बार कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी आरक्षण व्यवस्था बिना क्रीमी लेयर को बाहर निकाले लागू ही नहीं की जा सकती है। सरकारों की मजबूरियां होती हैं। अब जो जनता जागरूक होगी तभी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसले भी लागू होने लग जाएंगे, और जो आरक्षण का लाभ है वास्तविक दलित और पिछड़े वर्ग तक पहुंचेगा, और जो इसका लाभ लेकर अगड़े हो चुके हैं, देश की मुख्य धारा में आ चुके हैं, उनको आज नहीं तो कल बाहर होना ही पड़ेगा। यही देश के हित में है, यही पिछड़ों के हित में है। चलिए, रामेश्वर मीणा जी सिरोही से और सुशील शर्मा निर्दलीय पार्षद हैं, जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। रामेश्वर मीणा जी, बताइए आप क्या कहेंगे? सर मैं ये मीणा विवाद है, आरक्षण की व्यवस्था, इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ मैं। जी बताएं। इसमें क्रीमी लेयर लागू करते हैं, कीजिए, लेकिन जो ये नेता हैं, चुनाव लड़ते हैं, इनके ऊपर भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। जी सर, ये अपनी मर्जी से क्रीमी लेयर लागू करते हैं, अपनी मर्जी से जो नियम बनाते हैं, अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते सर? जी चलिए, चर्चा में बिल्कुल जरूर इस पहलू पर बात होगी। और हाल शुक्रिया आपका। सुशील शर्मा जी। हाँ नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार अश्विनी जी, स्थितियां बहुत खराब होती जा रही है, कार्यकर्ता परेशान है। अभी 2 दिन पहले तिवारी जी के साथ जो घटना घटी, मंत्री परेशान है। मुख्यमंत्री चाहते क्या ये नहीं समझ में आ रहा है, बड़ा दबाव में काम करी, आम जनता परेशान है, विकास नाम की कोई चीज नहीं हो रही। अब बीजेपी के नेताओं की तो मजबूरी है कि वो टीवी सेट पे बैठ के उसकी पैरवी करेंगे, बल्कि ये खुद भी परेशान है परिस्थितियों से। चलिए, बिल्कुल हर पहलू पर बात होगी। इसके साथ ही ट्विटर पर कुछ रिएक्शंस आए, उनकी अभी जिक्र करना चाहेंगे। ट्विटर पर राम किरोड़ीवाल लिखते हैं, पता नहीं आजकल राजस्थान बीजेपी को क्या हो रहा है, कभी उन्हीं के कार्यकर्ता पार्टी
के ही सम्मानीय नेता के साथ मारपीट करते हैं। अब भाजपा मंत्री की जनता के साथ गाली गलौज और ये कहना कि हम जनता के नौकर नहीं है, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। विजय सोनी ने कहा निश्चित से दुर्व्यवहार तो इनका कहना है और इनके लिए ये आम बात हो रही है। इस्तीफे की बात तो वसुंधरा राजे ने को देना चाहिए। मीडिया पर रोक का मतलब तो यही है कि ये अंदर कुछ भी कर सकते हैं। युवराज सिंह ने लिखा कि पार्टी को केवल अपनी सुविधा और लाभ से मतलब है। प्रेमांशु चतुर्वेदी का ट्वीट है, उन्होंने लिखा आज के नेता ऐसे ही हैं, उनका असली रंग ढंग चुनाव जीतने और मंत्री बनने के बाद ही पता चलता है। बहरहाल क्या नंदलाल मीणा की राय से बीजेपी इत्तेफाक रखती है? मनीष परीक्षा, जैसा मैंने कई बार कहा कि आरक्षण व्यवस्था को लेकर क्या बीजेपी चाहती है और जो इसका ऑथेंटिक गवर्नमेंट का जो रुख है, वो जो सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्री हैं श्रीमान चतुर्वेदी जी, उन्होंने भी व्यक्त किया है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है विधानसभा वो तो में। स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर उन्होंने कहा है कि मीना और मीणा दोनों एक है। मैं जो नंदलाल मीणा ने कहा, जिस बात का जिक्र बार बार मोहन भागवत के रूप में होता है, जिस बात को लालू प्रसाद यादव बिहार चुनाव में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी इस हक में है, मैं उस बात को जानना चाहता हूं। क्या आरक्षण व्यवस्था को रिव्यू करवाने के लिए बीजेपी तैयार है? आपका एक मंत्री ऐसा कहते हैं। क्या SC ST आरक्षण में आप इस बात के लिए सहमत हैं कि वहां पर क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए? अश्विनी जी, एक बार बीच में मैं रोक के मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक बार मनीष जी से जवाब चाहूंगा। मैं पंकज जी लौटूंगा आपके पास। मनीष जी, ये बात यह है कि इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि बीजेपी को भी अपना रुख इख्तियार करा हुआ है और उसके बारे में अभिव्यक्ति भी हो जाएगी समय पर, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी राजस्थान आप चाहते हैं विवाद और लंबा केंद्र चले? में आप चाहते हैं विवाद लंबा चले? विवाद की बात ही नहीं है, वो तो कोई ने रैली कर दी तो आपने कहा विवाद हो गया, आपने जब किसी व्यक्ति ने बयान दे दिया तो आपने कह दिया विवाद हो गया। आरोपों का दौर हो रहा है, विधायक, विधानसभा सब कुछ इसमें शामिल है। अध्यादेश लाया गया है, विवाद का विषय नहीं है। बिल्कुल विवाद का विषय है पारेख साहब। 1956 में जब अमेंडमेंट होके मीना जाति को इसमें संविधान में सूची में डाला गया, उसके बाद आज तक ये विवाद पैदा नहीं हुआ। न कोई मीना की कह रहा है, न कोई मीना की कह रहा है। क्या कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस का क्या रुख है? वो बताओ आप। मेरी बात सुनिए घनश्याम जी, कांग्रेस का क्या रुख है? समीक्षा होनी चाहिए, क्रीमी लेयर की बात होनी चाहिए, नहीं रिव्यू होना चाहिए। मेरी बात कांग्रेस का क्या रुख होनी चाहिए। और मीना का विवाद जो है वो एक संवैधानिक मैटर नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घनश्याम जी मीना विवाद की बात नहीं है। घनश्याम जी मीना विवाद स्पेलिंग मिस्टेक की बात नहीं है, अब क्रीमी लेयर की बात है। हाँ, क्रीमी लेयर की बात भी मैं कर रहा हूं, पर इसमें भी मैं बता रहा हूं कि सरकार ने एक बिना वजह का मुद्दा बना दिया इसको। हाई कोर्ट ने कोई इनसे पूछा नहीं, सरकार ने 2 चिट्ठियां निकाल दी स्वप्रेरित, अपने आप कोई बिना पूछे कि मीना का नहीं बनाया जाए, मीना का बनाया जाए। तो एक विवाद पैदा ही करना है, ये सरकार के द्वारा पैदा हुआ है, न कोई हाई कोर्ट इसमें पैदा कर रही है। माननीय न्यायालय ने न कोई पूछा है। अब मेरे ख्याल से फिर स्पेलिंग मिस्टेक की बात कर रहे हैं। आरक्षण व्यवस्था रिव्यू होनी चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए। रागिनी जी उदयपुर से और हरिराम जी प्रतापगढ़ से हमारे साथ है। पंकज जी उसके बाद आप ही के पास लौटूंगा। रागिनी जी बताइए आपकी क्या राय है? रागिनी जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बताइए क्या कहना चाह रही है आरक्षण व्यवस्था को लेकर? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो गुलाब चंद कटारे की जो राजनीति है ना, ये बहुत बेकार राजनीति है। इनके ऊपर जो आरोप लगाए हुए हैं, हाँ जी, इनके ऊपर जो नेताओं ने आरोप लगाए वो एकदम सही आरोप है। इन्होंने इनके मतलब पार्षदों को यहाँ उदयपुर में सिखा रखा है कि सड़कें तो अभी नहीं बनानी है। मेरे ख्याल से मुद्दा अलग चला गया, आप मुद्दा समझ नहीं पाई। बहरहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए। हरिराम जी नमस्कार जी। जी सर नमस्कार। आरक्षण के मुद्दे पर सर ये कहना है मेरा कि आरक्षण तो यकीनन लागू होना चाहिए, इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आर्थिक आधार पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए। आर्थिक आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। पंकज जी अब आपकी राय जानूंगा। जहाँ रह रहे के आरएसएस प्रमुख की जो बात आ रही है, मैं एक बार उनका पूरा बयान आपके सामने दोबारा बोलना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा, हम आरएसएस प्रमुख के बयान की बात नहीं कर रहे, आज बात नंदलाल मीणा की है। नंदलाल मीणा ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था को रिव्यू होना चाहिए, क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। समीक्षा पे चर्चा कर रहे थे जी, तो आरएसएस प्रमुख ने ये कहा कि आरक्षण, उसका हवाला हमने नहीं दिया, नंदलाल मीणा ने दिया। पंकज जी आरक्षण वर्तमान में आवश्यक बताया उन्होंने, परंतु तब तक बताया जब तक वो दोनों समाज, जो पिछड़ा समाज है, वो लेवल पर नहीं आ जाए तब तक उन्होंने आवश्यक बताया। नंदलाल मीणा किस क्रीमी लेयर का जिक्र कर रहे थे? एसटी में क्रीमी लेयर को बाहर कर देना चाहिए, उसकी बात कर रहे थे। क्या लगता है आपको? सरकार में कोई निर्णय होता है तो वो मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में होता है, फिर विधानसभा में होता है। एक मंत्री की राय पर क्या आपकी राय है? इसको किसी भी तरह मीणा समाज के लोग हैं, मीणा समाज के प्रतिनिधि है, मीणा समाज पर इसका असर पड़ेगा, इसलिए जानना चाह रहा हूँ। कतई नहीं पड़ेगा। नंदलाल जी पूरी तरह से मीणा समाज के साथ है, मीणा समाज के हर सुख दुख में साथ है, ऐसा हम मानते हैं।
उन्होंने मीणा समाज के अगेंस्ट में कोई बात नहीं कही है, घनश्याम और ये मेहर साहब। केवल मीणा समाज को विघटित करने के लिए चर्चाएं चलती है इस तरह की। देखिए, नंदलाल जी ने कहा क्रेमलियर का मामला है, ये बिल्कुल गलत है। क्रेमलियर का मामला लोकसभा से नीचे कोई नहीं सुन सकता। ये बिना वजह का वोटों की राजनीति की वजह से विवाद पैदा किया जा रहा है। कोर्ट्स के डायरेक्शन है। एहसन सिंह साहब, आप क्रीमी लेयर पे कुछ बोलना चाहेंगे? इसमें नंदलाल मीणा जी जो है, मीणा जी के आरक्षण को बचाना चाहते हैं। अभी अदालत में मामला ये है कि मीणा जो है वास्तव में एसटी की कोई भी क्वालिटीज नहीं है, एसटी आदिवासी के कोई गुण नहीं है, आदिवासी के लिस्ट से हटा दिया जाना चाहिए। 1965 में भी कांग्रेस के सरकार में एक लोकौट समिति की रिपोर्ट आई थी, उसने भी कहा था कि मीणा, पासवान और बहुत जातियां जो है आरक्षण के सीमा में नहीं आते, हटाया जाए। तो अभी ऐसा बात इन्होंने लगा दिया कि यदि क्रीमी लेयर को हटा दिया जाए मीणा समाज से, तो मीणा समाज के जो आरक्षण विरोधी हैं, आरक्षण के लाभ से उनको वंचित करना चाहते हैं, वो आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे। तो मीणाओं को आरक्षण का लाभ देते रहने के लिए, चलाई रखने के लिए अब भीलों के जो पूरे अधिकार को, जो वास्तव में राजस्थान के जो आदिवासी भील हैं, सहारिया है, डमौर है, गरासिया है, इन लोगों की जो सारे आरक्षण है वो सारा कोटा 95% ये नंदलाल मीणा का तर्क इसके पीछे ये था। आज की चर्चा के आखिरी कॉलर बीकानेर से इंद्र ओझा जी हैं हमारे साथ। बताइए ओझा साहब, नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। जी मालिक साहब, मैं नंदलाल जी मीणा के जो व्यवहार की आप बात कर रहे हो उसके बारे में कहना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें अनेक कार्यकर्ता है और उनके स्वभाव भी अलग अलग तरीके के स्वभाव के लोग पार्टी में है। लेकिन मनीष जी जो कह रहे थे, मैं इनकी बात को सुन रहा था। मनीष जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि नंदलाल जी वरिष्ठ है और वो 7 बार विधायक रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वरिष्ठता क्या इस व्यवहार को इजाजत देती है क्या मनीष जी ऐसा करने के लिए? चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने वही सवाल खड़े किए जो जनता अब तक करते आई है। आखिरी दौर में लौटेंगे, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, साथ ही आपके सवाल का जवाब। आखिर क्या है आज का मसला, एक ब्रेक के बाद। मैंने जो भी फरियाद लेके गया उसका जवाब आया है और मेरे काम हुए हैं, तो ये सही है। लेकिन इसका लोग कई बार गलत फायदा उठाते हैं, तो उसके अगर गलत काम के लिए मंत्री कभी हाँ नहीं बनेगा, और वही लोग जो गलत काम ले जाते हैं वही लोग चिल्लाते हैं कि हमारे काम नहीं हुए। बिल्कुल फैल हो गई है। जब भी तो जिला प्रशासन यहाँ पर काम नहीं किया, जब भी तो मंत्री जयपुर बुला रहे हैं। अगर जयपुर के अंदर बुला रहे होते हैं और ये काम हो रहा होता तो फिर यहाँ जिला प्रशासन ही काम कर देता है। दस दिन में होता है क्या? शादी करने के बाद 9 महीने में बच्चे होते हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। हमारे नौकर की तरह नहीं है। दस दिन में होता है क्या? शादी करने के बाद 9 महीने में बच्चे होते हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। हमारे नौकर की तरह नहीं है। आज हमने सवाल पूछा था कि नंदलाल मीणा का रुख पार्टी लाइन से ऊपर है। जवाब आपका मिला और इस जवाब के मुताबिक 60% लोग मानते हैं कि पार्टी लाइन से ऊपर जाकर नंदलाल मीणा अक्सर बयानबाजी करते हैं। ऐसे में नंदलाल मीणा को लेकर क्या रुख होना चाहिए, आगे वो जानेंगे। घनश्याम मेहर साहब, शुरुआत आपसे करेंगे और जानना चाहूँगा। देखो साहब, प्रजातंत्र में ये भाषा बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको इस तरह के बयान नहीं करने चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना यह है कि आज कांग्रेस की में इस तरह का वो नहीं है। यहाँ अनुशासन पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में आप चाहे कटारिया जी हो, बहुत सारे मंत्री स्टेटमेंट देते रहते हैं। उनने कह दिया किसान फांसी लगा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो ऐसे नंदलाल जी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो इनके इस तरह के स्टेटमेंट आते रहते हैं। ये अनुशासन विहीन पार्टी है, इसमें मर्जी आए जो स्टेटमेंट जारी करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एहसन सिंह साहब, आपकी क्या राय है? आरक्षण व्यवस्था हो चाहे विवादित बयान हो, मंत्री को कुछ संयम रखना चाहिए। आरक्षण के लिए तो उन्होंने बहुत सही बात की है कि क्रीमी लेयर को हटाया जाना चाहिए। ऐसा करने से वो मीणा समाज का भला कर रहे हैं। अन्यथा जो भीला और मीणा का जो चल रहा है संघर्ष में, उसमें मीणा को आरक्षण से वंचित किया जा सकता है। किसी भी एक क्राइटेरिया के आधार पर मीणा आरक्षण की कैटेगरी एसटी की कोई क्वालिटी उनके पास नहीं है, तो मीणा को बचा रहे हैं। दूसरी बात है जो उन्होंने जो बार बार स्टेटमेंट दे देते हैं, तो उनकी हम कहें कि सहज स्वभाव के रूप में वो कुछ बोल देते हैं, तो उनको भी शालीनता का प्रयोग करना चाहिए, थोड़ी शालीन भाषा का
जो संभ्रांत लोगों की भाषा यूज करनी चाहिए। पंकज जी, आपको क्या लगता है, विचार होना चाहिए नंदलाल मीणा के बयान पर, या फिर ये बयान निजी राय के तौर पर ही देखा जाए? देखिए, वाणी में शुचिता अवश्य है, जरूरी होनी चाहिए, और खासकर जब हम जनप्रतिनिधि हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो ऐसे में वाणी में शुचिता ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जहाँ तक रही बात आरक्षण व्यवस्था की, तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहूँगा कि अभी तो 4.2% लोगों का आरक्षण मिला, 7.5% तुमको मिला ही कहाँ है, और अभी से आप इसमें से कटौती करने के लिए, कम करने के लिए छटनी करने की बात कर रहे हैं। एक बार आरक्षण व्यवस्था पूरी तो होने दीजिए, आरक्षण मिलने तो दीजिए। जी, पाराशर नारायण जी, आपकी क्या राय है नंदलाल मीणा के आरक्षण व्यवस्था वाले बयान को लेकर? अब ऐसे में सरकार क्या करे? हम इसको इस ढंग से देखते हैं जी कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उससे आज की डेट में मंत्री लोग भी इस विषय पर बोलने लगे हैं। पहले कोई बोलते हुए भी डरते थे। उसका एक मैं अपने साथी जो हैं मेहर साहब हैं, ये क्या पंकज मीणा जी, पंकज जी को थोड़ा रेक्टिफाई कर दूं। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट से डाटा आया हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट DOPT की वेबसाइट पे भी पड़ा है डाटा वो। उसमें आज की डेट में 8% तो सरकारी नौकरियों में सेंटर में ST के लोग भागे 8%, और 17% आंकड़े कुछ भी जुटा लो, इसका कोई वेबसाइट पर है, वेबसाइट पर पड़ा है, DOPT की वेबसाइट पर पड़े हैं। आप कहने से झूठे थोड़ी होते हैं, मैं आपको आंकड़े वेबसाइट पे पड़े हैं। और ये कहाँ से आंकड़े लिया आपको बता रहा हूँ। और दूसरा SC के जो है वो 17% हो चुके हैं सरकारी नौकरियों में। आप यहाँ का रेलवे का ऑफिस देखिए, रेलवे के ऑफिस में हमारे पास RTI का आंकड़ा है, 1600 एम्प्लॉई है, 1000 सिर्फ मीणा है उसके अंदर, 600 में सारी जाती हैं। और यहीं का जयपुर का आप देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है, RTI का आंकड़ा है, उसका कारण है मीणा जयपुर निवास करते हैं, तो वो अपना पोस्टिंग यहाँ ले लेते हैं। कोर्ट में हम जो चीजें, कोर्ट में जो सामने चीजें आती है, कोर्ट में जो सामने चीजें आती है। चलिए, फाइनल कमेंट के लिए मनीष पारिक साहब, जनता ने मान लिया, मेरे ख्याल से ये बहस अब और नई दिशा ले लेगी। मनीष पारिक साहब, जनता ने माना कि नंदलाल मीणा के बयानबाजी हो, बयान हो, सब पार्टी लाइन से ऊपर रहते हैं, ऐसे में क्या पार्टी का रुख रहेगा आगे? ये मैंने कहा कि मिनिस्टर होना नहीं होना, रखना नहीं रखना, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोवोकेटिव राइट है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, ये पार्टी बेफिक्र है नंदलाल मीणा को लेकर। पार्टी की बात पर है तो उनका जो कंट्रीब्यूशन पार्टी को है, उसके आगे अगर कोई व्यक्ति प्रोवोकेटिव आके, जैसे उन्होंने कहा कि फाइल नहीं फेंकी गई, अगर जोर से बोला गया है तो उसने भी पलट कर बोला था कभी कभी, और ऐसे 1000 बात में से अगर एक घटना होती है तो वो कोई तूल देने वाली बात नहीं है। वो पूरे विनम्र व्यक्ति हैं, सादा जीवन। चलिए, जनता ही तय करे जनप्रतिनिधि को लेकर, तो मेरे ख्याल से बेहतर राय कायम हो पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे।